अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से तो है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। बेटा, कोरोना वायरस की वजह से एक बार फिर आपकी ऑनलाइन क्लासों का सिलसिला शुरू हो गया और मैं हूँ आपकी ग्रेड 4 की इस्लामियात की टीचर मैम साइमा परवीन। बेटा, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी नोटबुक को कैसे मेंटेन करना है कि वो पूरा साल आपके साथ रहेगी और वो नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है, तो आपने अपनी बुक्स और नोटबुक्स तो ख़रीद ली होंगी। सबसे पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपके पास जो आपकी नोटबुक हो वो स्कूल के मोनोग्राम वाली ही हो। जो आप देख रहे हैं ऐसे मोनोग्राम बनाओ स्कूल का, नोटबुक का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ आपने अपना नाम मेंशन करना है और क्लास का नाम लिखना है। क्लास क्या है आपकी, जमात चहारा में है और सब्जेक्ट क्या है, इस्लामियात है। जब ये लिख लेंगे तो इसके बाद आपने अपनी कॉपी को प्लास्टिक कवर करना है ताकि आपकी कॉपी जो है वो ख़राब ना हो। इसके बाद आपने अंदर वाले पेज पे आना है, कॉपी को खोलना है और उसके फर्स्ट पेज पे हम आएंगे। ठीक है, ये वाला जो पेज है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, वालिद का नाम लिखना है, जमात, सेक्शन, मजमून, मौलमा और राब्ता नंबर। ठीक है, और आपने नाम, वालिद का नाम, ये तमाम जो लिखी हुई हैं चीज़ें ये आपने लाजमी लिखनी है। जमात चहारा में मजमून इस्लामियात और सेक्शन अगर आपको मालूम नहीं है तो आपने इसको छोड़ देने। ठीक है, फिर हम अगले पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे। तो वहाँ पर आपने पहली समाई का टैग बनाना है। टैग के लिए है कि जब आप अगले पेज पे आएंगे तो आपने मौजूद लाइन 2 ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है और आपने एक छोटा सा ब्लॉक बना के उसके अंदर लिखना है पहली समाई और साथ ही उसके नीचे पहली समाई में जो आपका सिलेबस है, वो निसाब है, वो आपने लिखना है और जो आपके निसाब में असबाक आ रहे हैं वो वाले आपने असबाक यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि आपको इस पेज में दिखाई दे रहा होगा, आपने बिल्कुल ऐसे ही ये वाला सिलेबस अगले पेज पे लिखना है और उसको तैयार करना है। ठीक है, असबाक में बाब अव्वल में से सबक नंबर 1 ईमान और अरकान ईमान है। बाब 2 में से सबक नंबर 1 कुरान मजीद पढ़ने, समझने, याद करने की फजीलत से है। सबक नंबर 1 नुज़ूल वही और सबक नंबर 2 इस्लाम की दावत। जब आपका ये वाला पेज तैयार हो जाएगा तो आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, अगले सफ़े पे आ जाएंगे। अगले सफ़े पर आपने असेसमेंट 1 का सिलेबस लिखना है। असेसमेंट 1 यानी जायज़ा नंबर 1 का। तो आपका जो जायज़ा नंबर 1 होगा वो बाब अव्वल में है और उसमें से सबक नंबर 1 ईमान और अरकान ईमान, बाब 2 में से कुरान मजीद पढ़ने, समझने और याद करने की फजीलत। ठीक, ये अगले सफ़े पर कॉपी के जब आप अगले सफ़े पर आएंगे तो यहाँ पे आपने बनाना है इंडेक्स। ठीक है, जो यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स मीन फहरिस्त, 5 मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी और ऐसे ही आपने ब्लॉक बनाने हैं। हर ब्लॉक के अंदर जैसे ये आपको देख रहे हैं आप, नंबर शुमार, उन्वान, तफसील, तारीख, दस्तखत मौलमा, दस्तखत वालदेन। ठीक है, नंबर शुमार में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 इन काउंटिंग लिखनी है आपने, जो दिन जो काम किया उसकी। उन्वान में आप लिखेंगे कि आपका उन्वान क्या था जो आप काम जो आपने किया है। और ईमान, जैसे ईमान और अरकान ईमान आपका पहला उन्वान है। तो तफसील में आप बताएंगे कि आपने उस उन्वान में क्या किया था, यानी आपने पढ़ाई की है, इस चैप्टर की आपने लिखा है, आपने बुक वर्क की है यहाँ पे और ये लिखेंगे और तारीख डालनी है और इसके बाद यहाँ पे मौलमा के दस्तखत होंगे और आपके वालिदैन के। बेटा, इंडेक्स के लिए आपने 3 से 4 पेज छोड़ने हैं, 3 से 4 सफ़ों पे आपका इंडेक्स बनेगा। ठीक है, 3 से 4 पेज इंडेक्स के जब आपने बना लिया तो आप उसके बाद अगले सफ़े पे आएंगे। जब आप अगले सफ़े पे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने अपने चैप्टर का जो है काम स्टार्ट जो आप कर रहे हैं, जो आप पढ़ेंगे वो लिखेंगे। तो उसके लिए ये है कि आपको बिल्कुल ही ऐसे ही आपने बेटा लाइनें ड्रॉ करनी है। आपके सामने पेज तैयार है, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको तैयार करना है। 2 मार्जिन लाइन राइट एंड लेफ्ट साइड पे आप लगाएंगे और उसके बाद सबसे ऊपर जो टॉप वाली लाइन है यहाँ पे आप लिखेंगे जमात का काम। ठीक है, और टॉप से नीचे वाली जो लाइन है इसके जो आपने राइट और लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन लाइन ड्रॉ की थी तो राइट साइड पे आपने लिखना है डेट और लेफ्ट साइड पे लिखना है आपने डे। ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन में। ठीक है, जो 2 मार्जिन लाइन ऊपर से नीचे आपने लगाई हुई है इनके बाहर लिखने। आप लिखेंगे उन्वान,
फिर आप उन्वान लिखेंगे, जैसे अब हम पढ़ेंगे ईमान और अरकान ईमान के बारे में, और ब्रैकेट छोटी सी डाल के उसके अंदर आपने लिखना है कि आप उस उन्वान में आप क्या कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं सवाल जवाब करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आपने सवाल जवाब लिखना है और फिर उसके नीचे एक छोटी सी मार्जिन लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है और फिर सवाल लिखना है, जवाब लिखना है। राइट साइड पे लाइन से बाहर आपने सवाल और जवाब लिखना है। ठीक है बेटा, आपने अपनी नोटबुक को ऐसे ही जो है मेंटेन करना है, ऐसे ही आपने जो है बना के इंडेक्स बना के आपने अपनी कॉपी को रेडी करना है और आपने अपनी कॉपी पर जो है उसको प्लास्टिक कवर लाजमी करवाइएगा, कॉपी आपने ख़राब नहीं करनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज हम पढ़ेंगे बाब अव्वल अकायद इस्लाम, सबक नंबर 1, ईमान और अरकान ईमान। बेटा आज आपने इस चैप्टर के रीडिंग करनी है, यानी पढ़ाई करनी है। कौन से चैप्टर की? ईमान और अरकान ईमान की। तो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर ईमान और अरकान ईमान के बारे में। तो ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब मानी है किसी बात को सच्चे दिल से मानना और उस पर यकीन रखना। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चंद चीज़ों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है, उनको अरकान ईमान कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अरकान ईमान। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान। नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान। नंबर 3, इल्हामी किताबों पर ईमान। नंबर 4, रसूलों पर ईमान। नंबर 5, आखिरत के दिन पर ईमान। तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इन बातों पर सच्चे दिल से यकीन रखे और ज़ुबान से इनका इकरार भी करे। तो अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए, किसी को उसका शरीक ना समझा जाए, वही हर चीज़ का खालिक और मालिक है और कायनात की हर शय उसके हुक्म के मुताबिक चलती है और सिर्फ उसी की बंदगी की जाए। फरिश्तों पर ईमान लाना, तो फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला का हर हुक्म बचा लाते हैं और वो कभी भी अल्लाह ताला की नफरमानी नहीं करते। इलामी किताबों पर ईमान लाना, तो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई पे नाजिल फरमाए। तो अल्लाह ताला की इन नाजिल करता किताबों को क्या कहते हैं? इल्हामी किताबें कहते हैं। मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, ये अल्लाह ताला की इल्हामी किताबें हैं और कुरान मजीद सबसे किताब है, इसके बाद कोई भी किताब नाजिल नहीं होगी और ये पहली किताबों की तस्दीक करती है। रसूलों पर ईमान लाने का मतलब है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे, तो वो तमाम नबी और रसूल अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं, वो सच्चे हैं। तमाम और नबी और रसूल इंसान थे, इन सब ने लोगों को अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ बुलाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आखिरत के दिन पर ईमान, तो आखिरत के दिन पर ईमान लाने का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि हमारी मौजूदा ज़िंदगी आर्जी है। एक दिन ऐसा आने वाला है कि जब दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उस आखिरत के दिन कहा जाता है। उस दिन अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा और दुनिया में जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उसका हिसाब लेगा। जिनके अमाल नाम में जिनके अमाल अच्छे होंगे वो जन्नत में जाएंगे और जिनके अमाल बुरे होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। बेटा आप इस चैप्टर में, इस सबक में इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जब आप रीडिंग करेंगे तो आप डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आपने पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और उसके बाद आपने इसके सवाल जवाब करने हैं। आपने इसके बाद अपनी नोटबुक पर मुख्तसर इस सबक के मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखने हैं और आपने सबसे पहले अपनी नोट वाला पेज तैयार करना है मेरी दी हुई हदायत के मुताबिक। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में हदायत दी थी उसी तरह आपने अपनी नोटबुक तैयार करनी है। तो उसके बाद आपने अपना मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखें ये पेज जो मैं आपकी सहूलियत के लिए मैंने लिखा है, इसी तरह बिल्कुल आपने अपनी नोटबुक बनानी है। आपने 2 मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, ब्लू मार्क
اور डेट डालनी है, राइट साइड पे डेट, लेफ्ट साइड पे डे, ऊपर जमात का काम, उन्वान, ईमान और अरकान ईमान, सवाल जवाब। उसके बाद आप एक ईमान के मानी बताएं। जवाब है इसका कि ईमान के मानी है किसी बात को सच्चे दिल से मानना और उस पर यकीन रखना। छोटी सी लाइन आपने लगा देनी है। सवाल नंबर 2, अरकान ईमान के नाम बताएं। तो अरकान ईमान, जवाब है इसका अरकान ईमान, हेडिंग देनी है आपने, फिर लिखना है नंबर 1 अल्लाह ताला पर ईमान, नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान, नंबर 3 इल्हामी किताबों पर ईमान, नंबर 4 रसूलों पर ईमान, नंबर 5 आखिरत के दिन पर ईमान। इसके बाद अब अगले पेज पे आएंगे, तो अगले पेज को भी आपने ऐसे ही मार्जिन लाइन ड्रॉ करके तैयार करना है, ठीक है। उन्वान सवाल जवाब है। नंबर 3 है 4 मशहूर फरिश्तों के नाम बताएं। जवाब है इसका आपने पहले हेडिंग लिखनी है, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम। नंबर 1 जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 मिकाइल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 इज़राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 4 इसराफील अलैहिस्सलाम, ठीक है। फिर आप अगले पेज पे आएंगे, जब आप अगले पेज पे आएंगे तो आपने यहाँ पे भी मार्जिन लाइन लगा के मार्जिन लाइन लगानी है और पेज तैयार करके काम लिखना है। अगला सवाल नंबर 4 है हमारा, इल्हामी किताबों के नाम लिखें। जवाब है इसका, हेडिंग देंगे इल्हामी किताबों के नाम। नंबर 1 तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। सवाल नंबर 5 है अच्छे अमाल करने वालों को आखिरत के दिन क्या मिलेगा। जवाब, अच्छे अमाल करने वालों को आखिरत के दिन जन्नत मिलेगी। बेटा आपने ये तमाम काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है, आपने कॉपी पे को गंदा नहीं करना और अच्छा सा वर्क करना है आपने। जैसे आपके सामने ये कॉपी का पेज तैयार है, ऐसे ही आपने जो है कॉपी का पेज तैयार करना है और ये तमाम काम लिखना है और याद करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।